जय संतोषी माता। आइए भक्तजनों, आज हम सुनते हैं संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से समस्त भक्तजनों का कल्याण हो जाता है। ऐसी आनंदमयी एवं अनोखी कथा का संपूर्ण अध्ययन करने से आपका भी मंगलमय हो जाएगा। तो आइए भक्तों, सप्रेम सुनते हैं संतोषी माता की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को खाना बहुत प्रेम से खिलाती और उनकी थालियों में जो भी झूठा बचता वह 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। तब वह बोला, जब तक अपनी आंखों से मैं ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहां जाकर बोला, हे प्रिय, मैं परदेश जा रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ निशानी हो तो मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में वह जाकर पहुंचा। वहां एक साहूकार ने उसे काम पर रख लिया और कहा, तनख्वाह काम देख कर मिलेगी। उसने कहा, हे महाजन, जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर अब उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों से बनाकर जो भूसी बचती थी, उसकी रोटी बनाकर उसको दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में उसे पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी, तब अचानक उसे रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उन स्त्रियों को देखकर वह भी वहां पर रुक गई।
और सब देखने लगी। व्रत पूजा समाप्त होने के बाद उसने स्त्रियों से पूछा, ये आप क्या कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री बोली, हम ये संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, इसके करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को कैसे किया जाता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता और कोई भी असंभव काम संभव हो जाता है। लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। नि पुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या का मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की स्थिति हो तो वह भी शांत हो जाती है। घर में धन जमा हो जाता है। धन जायदाद का लाभ भी होता है और भी कुछ जो मन में कामना हो वह भी पूर्ण होती है। इसलिए हम संतोषी माता का इस व्रत को निसंदेह कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी तो बताओ। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। सवा पैसे से, सवा आने या फिर इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्धि न हो नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल वर प्रदान करती हैं। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुनकर वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर पड़ा। वहां पर जाकर माता के चरणों में वह लेट गई और विनती करने लगी, मैं बहुत दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। माता, मेरा दुख आप ही दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। संतोषी माता को ऐसी करुण पुकार सुनकर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। तब तो ये देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सब के लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी।
और कहने लगी, हे माता, मैंने आपसे पैसा रुपया थोड़ी मांगा है। मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वाग से काम है। मुझे अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलानी होगी। तब माता संतोषी उस बुढ़िया के बेटे से सपन में आकर कहती हैं, अब तू घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है। वह बहुत दुख से पीड़ित है, उसकी सुध जा कर ले। तब वह बोला, माता मुझे पता है, परंतु मैं यहाँ से जाऊँ कैसे? इतना लेन देन, सारा हिसाब किताब पड़ा है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए जिससे मैं शीघ्र ही घर वापस चला जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करना और दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से सपन में माता द्वारा कही बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, कहीं सपने की बात भी सच्ची होती है क्या? लेकिन उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर उसने वैसा ही किया। वह सवेरे नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। जैसा माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया और मन ही मन माता संतोषी का धन्यवाद करने लगा और अपने घर जाने के लिए कपड़े, गहने, सामान आदि खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय वह बहुत थक गई। थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, ये धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री, ये देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर लाई। एक नदी के तट पर और दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बनाकर खा पी कर फिर गांव को चलें। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें लगाईं, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने
अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर, उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जाकर जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी के रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए। वह कहने कही उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी कहने लगी, देखो रे बच्चों, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए। फिर बोले, पैसे लाओ, भोली वाली बहू कुछ नहीं जानती। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये सब देखकर अब बहू और माता संतोषी कोपित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। तब जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, ये आपने क्या कर दिया? हंसाकर अब मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका उद्यापन फिर से करूंगी। अब बताओ माता, मेरे पति कैसे वापस आएंगे? तब संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है राजा ने उसका कर मांगा है। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह के बाद उनको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाया करती थी। एक दिन संतोषी माता ने अपने मन में विचार बनाया कि रोज ये अपने पुत्र के साथ मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलकर देखूं, इसका आश्रय देखूं तो सही ये कैसे रहती है, कहाँ रहती है। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी
आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। ये सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो देखो, तू जरा इसकी उतावली कैसे उतावली हो जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। फिर माता की कृपा से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। उसने माता से विनती की और अपनी गलती की क्षमा मांगी और सबको माता ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार माता की कृपा से सब सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।